हेलो हेलो। लाइट ना। शुरू करें। कहां तक हुआ था? पावर ऑफ ए लेंस बताए थे ना। अपवर्तन बता रहे थे। झूठ काहे बोलता है? अपवर्तनांक बता रहे थे हम। यही नहीं बता रहे थे? हम बोले थे आपको अपवर्तनांक किसी माध्यम की सघनता और विरलता के बारे में बताता है, सही है ना? अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक यानी म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁻8 आप बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब चला प्रकाश की चाल का निर्वात में प्रकाश की चाल सबको पता है कितना होता है? 3 × 10⁸ माध्यम में प्रकाश की चाल मान लो x होगा। बोलो न रे। तो दोनों का यूनिट तो मीटर पर सेकंड ना होगा। दोनों का यूनिट क्या होगा? इसका भी मीटर पर सेकंड, इसका भी मीटर पर सेकंड, तो ये दोनों कट जाएगा तो यूनिट होगा। इसका मात्रक और विमान नहीं होता। इसका मान सदैव एक से बड़ा होता है। कितना से बड़ा होता है? खाली निर्वात को छोड़ के। निर्वात का 0 होता है। तो निर्वात तो कोई माध्यम ही नहीं है। निर्वात कोई माध्यम है क्या? कहते हैं अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल या तरंग दैर्घ्य। चाल या क्या? तरंग दैर्घ्य। अपवर्तनांक की सहायता से किसी माध्यम की सघनता और विरलता का पता चलता है। अपवर्तनांक मात्रकहीन और क्या है? बीमाहीन राशि। अपवर्तनांक अधिक होने पर माध्यम सघन तथा अपवर्तनांक कम होने पर माध्यम क्या होगा? विरल हो। देख लीजिए निर्वात का अपवर्तनांक कितना? 0। हवा का 1.008, जल का 1.33, कांच का 1.5, हीरा का 2.48। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है? हीरा का। इसीलिए तो हीरा सबसे अधिक सघन है। हीरा से ज्यादा सघन कोई नहीं। अपवर्तनांक समानुपाती अपवर्तनांक सूचकांक या अपवर्तनीय सूचकांक भी इसको कहते हैं। समानुपाती होता है सघनता या घनत्व के। जिसका सघनता ज्यादा होगा तो घनत्व तो ज्यादा ही ना होगा, और सघनता कम होगा तो घनत्व तो कम होगा। अब सवाल कैसे देगा? यदि हीरे का अपवर्तनांक, हीरा का म्यू दे दिया है 2.42, तो हीरे में उसका प्रकाश की चाल क्या होगी? तो आपको पता है म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल आप बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल। बोलिए। तो म्यू का मान आपको दे दिया है 2.42 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ बट्टा एक्स। यहां से एक्स निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 3/2.42 × 10⁸ आंसर आ जाएगा। बोलो। सॉल्व कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। अपवर्तन के नियम, जैसे आपतन परावर्तन का नियम था ना, चला कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। क्या नियम था? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो, यही न था। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में हो, यही नियम था। बोलो न रे। क्या नियम था बताओ? नियम बताओ। तुम इस क्लास में है ही नहीं। बताओ। अभी हम बोले हैं, एक को बता दो तुम। नियम बताओ। परावर्तन का नियम।
कहाँ है, तुम ही ना बताओ। बैठो छोटा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। कहाँ टहल रहा है? अरे कल आया था। बैठो। देखो, कहते हैं चला आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। यही था परावर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम क्या कहता है? कि ये कहता है चला ये आपतन कोण हुआ, ये अपवर्तन कोण हुआ। ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, सही है ना? तो ये कहता है पहला, ये हुआ आपतित किरण, आपतित किरण। ई हो गया दोस्त अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और अपवर्तनांक अलग अलग है। अपवर्तनांक म्यू हो गया, अपवर्तित किरण ये अलग है, बोलो न रे। और ये हो गया अभिलंब। क्या हो गया ये? अभिलंब। तो पहला लॉ ये है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होगा। तल क्या होगा? बोर्ड एक तल है, छत एक तल है, जमीन एक तल है। बोलो, तीनों क्या होगा? एक तल में होगा। दूसरा नियम कहता है, सेकेंड लॉ कहता है इसका कि साइन ऑफ आई बटा साइन ऑफ आर इज इक्वल टू म्यू आर बटा म्यू आई। साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू आर बटा म्यू आई बराबर म्यू। ये म्यू अपवर्तनीय सूचकांक कहलाता है या अपवर्तनांक कहलाता है। ये म्यू जो है ये अपवर्तनीय सूचकांक या अपवर्तनांक कहलाता है। म्यू क्या कहलाता है? अपवर्तनीय सूचकांक या क्या कहलाता है? अपवर्तनीय सूचकांक या अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। तो चला, इसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं कि साइन ऑफ आई, इसका तो इस माध्यम का अपवर्तनांक म्यू आई हो गया। साइन ऑफ आर है तो इस माध्यम का अपवर्तनांक म्यू आर हो गया। बोलो रे, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू आर बटा म्यू आई बराबर कितना? म्यू। ठीक है, इसको स्नेल का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? स्नेल्स लॉ कहिए या आप कह लीजिए अपवर्तन का दूसरा नियम। कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा कि अलग अलग तल में? और दूसरा कहता है आपतन कोण का साइन, आपतन कोण का साइन, अपवर्तन कोण का साइन, आपतन कोण का साइन, अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात हमेशा एक नियत राशि अर्थात म्यू होगा। बोलन रे, ये किसका नियम है? स्नेल का नियम। कहता है यदि पहले माध्यम को 1 से तथा दूसरे माध्यम को 2 से प्रदर्शित किया जाए तो अपवर्तनांक 1 म्यू 2 से प्रदर्शित किया जाएगा। और 1 म्यू 2 को हम लिख सकते हैं म्यू 2 बटा म्यू 1। ये कुछ खास नहीं है, जैसे हम लोग लिखते हैं, चला इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, जैसे हम लोग लिखते हैं म्यू आर बटा म्यू आई, इसको हम लिख सकते हैं आई म्यू आर। आई म्यू आर बराबर हो जाएगा म्यू आर अब बटा म्यू आई। बोलो रे,
कभी कभी होता है ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक अगर कहेगा, जिसके सापेक्ष कहेगा उसको नीचे लिखेंगे, जिसके सापेक्ष कहेगा उसको कहां लिखेंगे, यानी किसके सापेक्ष है, ए के, तो म्यू ए नीचे होगा, म्यू बी ऊपर। नहीं समझा? ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, तो म्यू ए नीचे, म्यू बी ऊपर। बोलो रे, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक मतलब म्यू ए नीचे के ऊपर, म्यू बी ऊपर। जिसके सापेक्ष कहेगा वो कहां रहेगा, नीचे। जिसके सापेक्ष कहेगा वो कहां रहेगा, कहां रहेगा, जिसके सापेक्ष कहेगा वो नीचे रहेगा। बोलो, जिसके सापेक्ष कहेगा वो, जिसके सापेक्ष रहेगा। अब देखो, अगर तुमको दे दे 1 म्यू 2, 2 म्यू 3, 3 म्यू 1 बराबर कितना, अगर ऐसा दे दे, हम आपको सिखाए हैं दोस्त मेरे कि 1 म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 बट्टा म्यू 1, यही सिखाए हैं। 1 म्यू 2 बराबर म्यू 2 बट्टा म्यू 1, 1 म्यू 2 बराबर, बुझा रहा है, झूठे हो कर रहा है, बुझा रहा है। 1 म्यू 2 बराबर, पक्का? परावर्तन का पहला नियम बताओ, स्टैंड अप, बता परावर्तन का पहला नियम बता, खाली हो करने बैठता है, बोलो जल्दी। छोड़ो, निर्वात में प्रकाश की चाल बता दे जान हमर, शून्य ना, शून्य होवे करेगा, क्लासे में नहीं है। हाँ मारे छोटो बेटो, 1 म्यू 2 बराबर 2 म्यू 3 या 3 म्यू 1। तो आप चलो इसको तोड़ो, तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू 2 बट्टा म्यू 1 इंटू म्यू 3 बट्टा म्यू 2 इंटू म्यू 1 बट्टा म्यू 3 इज इक्वल टू, बताओ कितना हो जाए, म्यू 2 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 3 म्यू 1 म्यू 1, बोलो। 1 म्यू 2 2 म्यू 3 3 म्यू 1 इज इक्वल टू 1। एनी डाउट? बोलो। अगर इसी को हम लिखते हैं 1 2 के फॉर्म में नहीं लिखेगा, तो यहां ए म्यू बी, बी म्यू सी, सी म्यू ए, तब भी तो 1 हो जाएगा। बोलो, देख लो, ए म्यू डब्ल्यू यानी 1 म्यू 2 2 म्यू 1 2 म्यू 3 3 म्यू 1 इज इक्वल टू 1 नहीं हो जाएगा? 1 म्यू 2 2 म्यू 3 3 म्यू 1 इज इक्वल टू कितना, 1। बोलो हाँ या ना? अच्छा, एक चीज और देख लो, वैसे बहुत ज्यादा यूज नहीं है, यूज है ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष? जिसके सापेक्ष कहेगा उसको नीचे। 1 म्यू 2 को लिख सकते हैं 1 बाय 2 म्यू 1, कहीं नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। जाने जा मेरी मजबूरियों को तूने नहीं जान। 1 म्यू 2 जो है चला, इसको हम 1 बाई कर सकते हैं 2 म्यू 1, इसलिए चला जी कि देखिए एलएचएस ले लीजिए आप, एलएचएस बराबर हो जाएगा आरएचएस के। 1 म्यू 2 को लिख सकते हैं म्यू 2 बटा म्यू 1, आरएचएस ले लीजिए, आरएचएस बराबर हो जाए 1 बाय 2 म्यू 1, इसको हम लिखेंगे 1 बाय म्यू 1 बटा म्यू 2, म्यू 2 ऊपर चल जाएगा तो म्यू 2 बटा म्यू 1। बोलो, होगा कि ना? होगा। सब मैथ है, ये और क्या है, मैथ है ना है।
खाली 1 μ2 = μ2 बट्टा μ1। एक के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक बोले तो जिसके सापेक्ष उसको नीचे। एकदम की दर्द है, कोई समस्या है? वाह, आज चला वो कार्ड बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। साला बताओ, कार्ड छपवा के सेम टू सेम मुहर सब कुछ कॉपी पेस्ट मार दिया, लेकिन साइन ऐसा चीज है कि वो नहीं मराएगा। इवन कुछ एक कार्ड तो आज ऐसा पकड़ा कि वो अपना पढ़ लिया, अब पढ़ने के बाद दूसरा कार्ड बेच दिया। मतलब जैसे तुम्हारा कोर्स खत्म हो गया तो हम लोग नहीं रोकते हैं बच्चों को, नहीं इसलिए रोकते हैं कि चलो बच्चा है, मान लो रिवीजन ही करें, उसका इच्छा है मान लो पढ़ने का कि हम फिर पढ़ना चाहते, ये तो बढ़िया बात है। एक बार में थोड़ा कम भी बुझाया होगा, दोबारा फिर पढ़ लेगा, तो हमारा आदेश रहता है कि किसी को रोकना नहीं है। जे बच्चा अगर बैच में जगह है, अगर बच्चा बैठ सकता है तो उस बैच में उसको अलाउ कर देना, वो फिर से पढ़ेगा और उससे पूछना नहीं है, ना ही उसको फिर से अलाउ करवाने की जरूरत है। ये मेरा इंस्ट्रक्शन था, लेकिन हमें क्या पता कि हमारा ही इंस्ट्रक्शन हमारे खिलाफ यूज कर लिया जाएगा। वो चुट्टा क्या किया, कार्ड 2022 का ही कार्ड था, 2022 तीसरे महीने का, 7 साल हो गया, तो किसी को नहीं रोका जाता है तो उसको भी नहीं रोका जाता था। वो अपना कार्ड फिर ओकरा भेज दिया, फोटो हटा दिया और दूसर फोटो चिपका दिया, फिर वो क्लास करने लगा और उससे पैसा ले लिया। तो इससे चला, वो तो मान लो गलत किया, लेकिन जो बच्चा सही में पढ़ना चाहता है उसका भी तो क्लास रुक जाएगा, न तो ये सिस्टम बंद कैसे होगा? ये तो चला गड़बड़ बात नहीं है। अब उससे ये हो रहता कि उसको फ्री में कर देता, चलो हमको पैसा नहीं मिलता, बच्चा का हेल्प हो जाता, तो 10,000 की जगह उससे भी 9,000 ले लिया, 9,000 ले भी लिया, उसको मारा भी, उससे मोबाइलो छीन लिया, तब वो लड़का भागा भागा हमारे पास है, पैसों लिया। उसके बाद जब वो बोला कि हमको रिसीविंग दीजिए तो मारबो किया, मारने के बाद जो है चला उससे मोबाइल भी छीन लिया, मारा भी भरपुष्टा। वो लोग 4-5 को का गैंग है, वो मतलब बहुत दिन से ही काम कर रहा है, जब से कोचिंग खुला है। तो इतना कार्ड ओकर रूम में था, इतना कार्ड ओकर रूम में था, एडमिशन ले रहा है। जैसे चला, इसमें तो अच्छे बच्चों के साथ भी ना गलत हो गया। अब तो हम सबका क्लास रोक देंगे, अब तो हम सबका ना क्लास रोक देंगे कि भैया किसी का भी क्लास में अगर किसी का भी फर्जी कार्ड है तो उसका क्लास रोक दिया जाए, रुक जाएगा, मामला हो जाएगा गड़बड़। लेकिन फिर हम लोग सोचते हैं कि बच्चा सफर कर जाएगा, वो बच्चा का क्या गलती है, इनोसेंट होता है, वो गांव से आता है। लेकिन बच्चा का तो गलती तो चला है ये है कि उसको काउंटर पे एडमिशन लेना चाहिए। वो 1,000 बचाने के चक्कर में 1,000 तो हमसे बोलेगा तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, हमसे बोलेगा 1,000 हम ऐसे ही छोड़ देंगे, 1,000 का 2,000 छोड़ देंगे, ये कौन बड़ा बात है। लेकिन मामला जो है आप समझो कि इतना कार्ड होकर रूम में मिला है, आस एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, इतना कैसे ये लोग घटिया गिरी। मतलब समझो चला, एक एक आदमी हमको 20-20 लाख का लॉस देता है, फिर भी आए मौके। हमको तो बस पापा यही बोले थे कि तेरा हाथ में कलम है, इससे तू जितना चाहो उतना कमा सकते हैं। हमारे अगर 30-40% ले हो जाएगा तो 60% में हमारा पेट चल जाएगा। अभी मार खा रहा है वो मुफ्त का, भोरे से सब मार रहा है ओकरा। हम तो देखने भी नहीं जाते, क्योंकि हम जाएंगे छोड़ा देंगे, हमू अंठा दिए, मतलब सब मिल के मार रहा है। ओकरा पकड़ के उठा के रूम पर से लाया है, और सब मिल के बैठ के अपना जकर जकर हाथ में चुलचुली था सब में। हम एक बार गए तो हमको कहता सर आप जाइए पढ़ाइए ना, हम आते हैं, क्योंकि हम जाएंगे चला छोड़ा देगा, हमू अंठा दिए, क्योंकि अब स्टूडेंट है वो हमसे पढ़ा भी है, और सामने में रोएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन पनिशमेंट भी जरूरी है ना, तो फिर अगले दिन दूसरे जगह करेगा वो। अभी वो बैठा के भोरे से होकर तेल मालिश चल रहा, मुंह है तरह फूलल, अभी जाएंगे छोड़ाएंगे ओकरा। लेकिन काम चला गलत ना है। आप देखो इसी में होता क्या है, कार्ड स्ट्रिक्टली चेक होने लगता है, तब जो बच्चा जेन्युइनली पैसा दिया है उसको इरिटेशन होने लगता है, उसको लगता है यार डेली डेली यहाँ कार्ड चेक होता है, उसको अंदर से इरिटेशन होता है। तो हम लोग कहते हैं भैया थोड़ा लिबरल रहो,
नहीं भी आया, जिसको जानते हो कि ये क्लास कर रहा है तो जाने दो उसको, लेकिन ऐसे में तो सब न रुक जाएगा, न रुकेगा। चला, ये वो कार्ड की कीमत है 15,000 रुपए। मामला कितना गड़बड़ है। यदि 3 माध्यम है, 1 2 3, 1 म्यू 2 2 म्यू 3 3 म्यू 1 इज इक्वल टू कितना 1। यदि माध्यम 1 वायु हो, माध्यम 2 जल हो तथा माध्यम 3 कांच हो, तो उसी को हम 1 म्यू 2 1 म्यू 2 2 म्यू 3 3 म्यू 1, बोलो हाँ या ना, कर देंगे। इसी को चला, इसको उल्टा करके लिख ना सकते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं, फालतू का है, हटाओ इसको। अब एक बात बताएं तुमको, अपवर्तन का जो एग्जाम्पल है, अपवर्तन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपवर्तन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपवर्तन? अपवर्तन क्या होता है? चला, हमने आपको कहा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाती है तो वो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है, और यह घटना क्या कहलाता है? अपवर्तन। क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है, और यह घटना अपवर्तन कहलाता है। एनी डाउट? तो चला, जितना अप वाला एग्जाम्पल है ना, उस सब अपवर्तन का है, और जितना प्रतीत होता हुआ एग्जाम्पल है ना, सब अपवर्तन का, अपवर्तन का। जैसे बोले, जैसे पानी में तैरती मछली ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। यानी अगर पानी में तुम मछली को मार रहा है तो दिख रहा है यहां, तब मारो यहां, तभी लगेगा। तुम सोचेगा साला दिख यहां रहा, यहीं मारेंगे, भागेगा नहीं, वो है ये नहीं है यहां, लेकिन तुमको प्रतीत होगा यहां है। कभी पानी में सिक्का डाल दो, तुमको ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। बोलो रे, तो किसका एग्जाम्पल है? अपवर्तन। किसका एग्जाम्पल? अपवर्तन का एग्जाम्पल है। पानी में डूबा सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, किसका एग्जाम्पल? अपवर्तन। पानी में डूबी आधी लकड़ी का टुकड़ा टेढ़ा प्रतीत होता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? सूर्य बड़ा प्रतीत होता है, अपवर्तन का। तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। जितना अप और प्रतीत है ना, अप मतलब ऊपर ना, अब प्रतीत है। इस सब के कर एग्जाम्पल, अपवर्तन का एग्जाम्पल लिख लीजिए। हो गया? अप मतलब ऊपर, बोलो रे। आप प्रतीत बोले तो अपवर्तन ना। तो जितना ऊपर उठा हुआ और प्रतीत होता हुआ एग्जाम्पल है, सब किसका एग्जाम्पल है? अपवर्तन। इस शॉर्टकट है, एकदम एकदम कंप्लीट शॉर्टकट सारे एग्जाम्पल का। कहते हैं, देखिए, पानी में डूबा सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, अपवर्तन। पानी में डूबी आधी लकड़ी का टुकड़ा टेढ़ा प्रतीत होता है। पानी में तैरती मछली ऊपर उठी प्रतीत होती है। तारे टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना, सुबह और शाम के समय सूर्य का बड़ा दिखना, किसका एग्जाम्पल है? अपवर्तन। सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व, देखो, जब सूर्योदय होने लगता है उससे कुछ मिनट पूर्व ही, अर्थात क्षितिज के नीचे होने पर भी सूर्य का क्या होना? दिखाई देना या प्रतीत होना, लालिमा का प्रतीत होना, क्या है? अपवर्तन। सितारों के चमकने का मुख्य कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन।
जो अपवर्तनांक के कारण होता है, क्योंकि चला सितारे जो चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, कभी आपको दिखाई देते हैं कभी नहीं दिखाई देते हैं, सितारे मतलब तारे, वो उसका एग्जाम्पल, वह भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑब्वियसली अगर अपवर्तन होगा तो अपवर्तनांक में अंतर के कारण ही होगा, एक सघन होगा एक विरल होगा, तभी ना अपवर्तन होगा। तो वायुमंडल के अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडल में कहीं सघन है और कहीं क्या है, विरल। कुछ खास नहीं है, लेकिन तारों का चमकना अपवर्तन का एग्जाम्पल। अब देखो, अगर कहीं पर कोई सिक्का डूबा हुआ है तो वो कितना उठा हुआ या कितना धसा हुआ प्रतीत होता है। उठा और धसा क्या होता है, उठता नीचे से है, बोले ने, उठता कहां से है और धंसता किधर से है, ऊपर से। हम लोग कहते हैं बाप रे कितना धसल है, बाप रे कितना उठल है, ऐसे कर कहते हैं बाप रे कितना धसल है। कभी कोई बोलता है, हम लोग कहते हैं बाप रे कितना धसल है, नीचे को कहते हैं बाप रे कितना उठल है। हम लोग ऊपर देख के कहते हैं ना कि कितना ऊपर है, उठल है, और नीचे देख के कहते हैं बाप रे कितना धसल। बोलन रे, दिने दिन और कार्य भेल जा रहा है, तो फेयर एंड लवली लगाना अति आवश्यक। लेकिन कोई बात, नौकरी हो जाएगा न, चला देखो, ये नहीं कह सकते चला कि पैसा कमाने लगोगे तो सब सही हो जाएगा, क्योंकि हम पैसा कमा के देखे कुछ सही हुआ नहीं मेरे से। तो नौकरी करोगे तो सही हो जाएगा, इसका 100% का गारंटी। हम तो सोच रहे हैं इस बार फार्म भरिए दें। देखो कितना धसा हुआ या कितना उठा हुआ प्रतीत होता है। देखो, इधर इधर इधर, यहां से यहां तक का जो डेप्थ है, दिस इज द रियल डेप्थ, रियल डेप्थ ऑफ अ सिक्का, एंड दिस इज द एपरेंट डेप्थ ऑफ ए सिक्का, आभासी गहराई, जहां आपको आभास हो रहा है। सिक्का यहां है, आभास यहां हो रहा था, ये आभासी गहराई, और यहां सिक्का है तो ये वास्तविक गहराई। म्यू बराबर फॉर्मूला होता है आर बटे ए। म्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आर बटे ए ना। आर इज अ रियल डेप्थ, वास्तविक गहराई, और ए क्या है, आभासी गहराई। बोलो, आर वास्तविक गहराई और ए क्या है, आभासी। ये सिक्के का प्रतिबिंब है ना, ये प्रतिबिंब ऑफ ए सिक्का। ई क्या है, सिक्का ओरिजिनल है। बोलो, वास्तविक सिक्का इज हियर, सिक्के का प्रतिबिंब इज हियर। बोलो, अब चला, आपको कहेगा कितना उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, कितना उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। बताओ कितना उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। इतने न उठल नहीं, उठता नीचे से है, धसता ऊपर से। कहेगा कितना धसा हुआ प्रतीत हो रहा, तो ये होगा आंसर ए। कितना उठा हुआ प्रतीत होगा, तो ये होगा आंसर, ये दिस इज इक्वल टू आर माइनस ए दिस वन। कितना उठा हुआ प्रतीत होगा, तो इतने न उठल प्रतीत हो रहा है, तो ई जो अगर निकालिएगा तो आर में से ए को घटा दीजिएगा तो ये नहीं निकलेगा, आंसर हो जाएगा आर माइनस ए। कहेगा कितना धसा हुआ प्रतीत होता है, कितना धसा हुआ प्रतीत होता, कितना धसा हुआ, धसता किधर से, ऊपर से, ऊपर से कि नीचे से, ऊपर से, तो कितना ए। बोले हुए नहीं करेगा, कितना उठा हुआ प्रतीत होता है,
इतने ना, आर माइनस है, कितना धसा हुआ प्रतीत होता है ए, बोलो। देखो कितना धसा हुआ प्रतीत होता है ए, या कितना उठा हुआ प्रतीत होता है। पता ग्लास में 10 सेंटीमीटर पानी भरा है, बहुत बढ़िया बात है, कितना बढ़िया तो बात कह रहा है। यहां से यहां तक रियल डेप्थ जो दे दिया है 10 सेंटीमीटर, बोलो हाँ या ना। उसमें एक सिक्का रखा है, सिक्का रखा है, कितना उठा हुआ प्रतीत होगा, म्यू का मान इतना है, कितना धसा हुआ। तो मान लेते हैं सिक्का यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, तो यहां से यहां तक का वैल्यू कितना ए, बोलो। तो म्यू बराबर हो जाएगा आर बाय ए, म्यू का मान है 4/3, आर कितना है 10, ए का मान निकालना है, तो ए बराबर कितना हो गया 30/4। पंद्रह बटा दो कह रहा है, 7.5 कहने में थोड़ा लाज लगता है, 7.5 सेंटीमीटर। अब कहेगा कितना धसा हुआ, कितना धसा, तो धसता ऊपर से है ए बराबर कितना है 7.5, बोलो। कितना उठा हुआ, कितना उठो है, इतने ना, आर माइनस ए, आर का मान है 10, ए का मान है 7.5, बोलो। बुझत रहो, बोलो रे। हमको आज गाना गाने का मन कर रहा है, लेकिन गाएंगे नहीं, मारे पता चला कि मार्केट में जाके सब कहेगा ना, अरे वो तो खाली पैसा लेता है, गाना गाता है, वही अब काम है। नहीं, हमारा मन करेगा हम अपना अकेले में गा लेंगे। है ना, धंधा के टाइम में देखो ना, ये रियल डेप्थ है, ये वास्तविक गहराई, ये आभासी गहराई है ना। तो हमको म्यू बराबर आर बटा ए, म्यू का मान दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है, ए का मान निकालना है, ए निकाल लिए। कितना धसा हुआ, धसता ऊपर से है ए, कितना उठा हुआ, उठता नीचे से है आर माइनस ए, बोलो। गई लो कि ना, पक्का बोलो रे। जितना प्रतीत होता है ऊपर उठा हुआ है, वो सब किसका एग्जाम्पल, अपवर्तन, किसका किसका, जितना प्रतीत होता है ऊपर उठा हुआ है, वो किसका एग्जाम्पल, अपवर्तन, किसका। क्लियर है। हाँ 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 हाँ। गाना सब बहुत गंदा गंदा है, हम नहीं गाएंगे, हमारा शर्म लगता है। थैंक यू वेरी मच। चला, पानी में भींगना उगना नहीं है, कहीं रुकना पड़े 10 मिनट रुक जाना है। आप भींगोगे भी तो जाते ही रह जाना, कितना भींगोगा, तुरंत जाकर कपड़ा चेंज कर लेना। अब माथा नहीं भींगाना है ना, तो बुखार उखार लग जाएगा, अभी मामला गड़बड़ हो जाएगा।